अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर देखने, जो नई दिल्ली के कैनॉट प्लेस के नज़दीक है और ये भारत की अति प्राचीन खगोल शास्त्रीय वास्तु भी है। ओके गाइज, आप देख सकते हो हम जंतर मंतर में आए हैं और यहाँ पे बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट के लिए स्ट्रक्चर्स बनाई है। उसमें से सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है सम्राट यंत्र। आप ये बीच में जो देख सकते हो ना, ये इंक्लिनेशन वेज जो बनाई है, ये सम्राट यंत्र है। और ये बेसिकली क्या करता है, तो ये एक सनडायल जैसा काम करता है। दिन में सूरज की पोजीशन कहाँ है इसके ऊपर वो आपको टाइम बता सकता है कि दिन में कितने बजे है। देन सन की पोजीशन से हम सन का एंगल यहाँ से मेजर कर सकते हैं। और इसका साइंस क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि आप जैसा ये एंगल देख रहे हो, इसकी जो वेजेस है, तो ये वेज जो है, ये वेज का एंगल पॉइंट करता है हमारे नॉर्थ पोल को, ठीक है। और जो उसका बेस का इंक्लिनेशन जो दिया है वो दिया है हमारे अर्थ के टिल्ट को। हमारा अर्थ जो टिल्ट हुआ है उसकी वजह से जो टिल्ट एक्सेस आता है, जो हमारे इक्वेटर को एंगल बनाता है, उस एंगल को यहाँ पे माइनस करते और वो इंक्लिनेशन बेस को देते। तो इसकी वजह से हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो सन की शैडो कास्ट करता है। और वो कास्ट की हुई शैडो आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट ली होती है उससे दिन में कितने बजे, व्हाट इज द टाइम इन डे, ये बताता है। और साथ ही साथ हमें उसकी पोजीशन पता चलती है सन की, कि ये कौन से महीने में ये पोजीशन में है सन, मीन्स द ईयर का जो महीना है साल का, वो भी हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ये सबसे बड़ा यंत्र है इस पूरे जंतर मंतर के स्ट्रक्चर का। और जैसा मैंने बताया कि ये सम्राट जय सिंह जो थे, राजपूत घराने के एक राजा थे, द्वितीय सम्राट, जो जयपुर से थे, उनके राज्य में ये सब मॉन्यूमेंट्स या सब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई है। और इसमें से ये जो है दिल्ली की, ये जंतर मंतर है। लगभग 1724 में इसको बनाया गया है। एंड देन उसके बाद इसके बहुत सारे रिनोवेशन हुए। तो राम सिंह जो है, जो 1910 में जो है, उन्होंने फाइनली इसका एक रिनोवेशन किया था और इसको एक अच्छी तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर में इसे बनाया था। स्ट्रक्चर है, इसका नाम है द जय प्रकाश यंत्र। इसमें बेसिकली दो बाउल टाइप स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे के पैरेलल में रखे हुए हैं। और उस बाउल्स को यहाँ पे डायमेंशंस भी दी है, 26 फीट 6 इंच उनका डायमीटर है। और इनके जो चारों एंट्रेंस है उसको एक अलग तरीके से एक रिबिंग किया जाता था वायर का, और उस वायर के पोजीशन से ये मापा जाता था कि स्टार और सन की पोजीशन क्या है। सो इट इज लाइक नो यू गेट ए crosshair point to get a reference of that position and your crosshair point at the center of crosshair point। तो इससे आप एग्जैक्ट पोजीशन जो होती है, मूवमेंट्स जो होती है स्टार्स की एंड सन की, ये इस यंत्र से यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये छोटा यंत्र होता है बट इसका एक बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसे द जय प्रकाश यंत्र कहते हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, इसका नाम है द राम यंत्र और ये द राजा राम सिंह 2 इनके नाम के ऊपर रखा गया है।
तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो पूरा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और हर इस वॉल के अंदर विंडोज़ आपको दिख रही होगी, कर्वेटेड विंडोज़। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता था एल्टीट्यूड एंड एजीमथ फाइंड के लिए। तो एल्टीट्यूड एंड एजीमथ क्या होता है सेलेस्टियल बॉडी का, तो मान लीजिए जियोग्राफी टर्म में ये होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, राइट। कौन सी भी बॉडी आकाश में, सेलेस्टियल बॉडी ज़मीन से कितने हाइट के ऊपर है, मीन्स लैटिट्यूड क्या है और उसका एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से एंगल क्या है। तो आइए आप देख सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन जानेंगे थोड़ी। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है द राम यंत्रा, और इसकी जो हाइट है पोल की वो 7.5 मीटर इतना हाइटेड है, और जो पूरा डायमीटर है इस सर्कुलर स्ट्रक्चर का ये है 16.5 मीटर। और यहाँ पे विंडोज़ आपको दिख रही है, 3 स्टोरी विंडोज़ है, मीन्स 3 लेवल पे विंडोज़ है, और बीच में एक बड़ा सा पोल है, उसकी भी हाइट उतनी ही है, 7 मीटर के आसपास हाइट है उस पोल की। और अंदर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये डिवाइड किया है पर्टिकुलर एंगल्स में, ये रेफरेंस होता है एंगल मेजरमेंट के लिए एजीमथ में। और ये विंडोज़ के यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे विंडोज़, इसका यूज़ किया जाता है लैटिट्यूड फाइंड में, मीन्स एल्टीट्यूड फाइंड आउट में। तो बेसिकली अगर किसी विंडो से आप अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो बाय यूजिंग दैट विंडो रेफरेंस एंड द एंगल ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल स्लॉट्स, आप उसका एजीमथ और लैटिट्यूड फाइंड कर सकते हो। और ऐसे 2 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके पीछे भी ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है। सो यू कैन कवर मोस्ट ऑफ द स्काई बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरा ऑब्जर्वेटरी है जंतर मंतर का, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही उस टाइम का एडवांस ऑब्जर्वेटरी कह सकते थे हम, क्योंकि इतना सटीक एंगल मेजर करना, इतना हर ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड में रखना, ये बहुत ही एडवांस यहाँ पे काम था। जो हमारे जो सम्राट थे जय सिंह और उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो आगे के पूरे फॉलो किया जिन्होंने, ये सब उन्होंने बनाया था। और इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स है कि जो बड़े स्केल में बनाना बहुत ही मुश्किल है, बट स्टिल उन्होंने इतना एक्यूरेसी से ये बनाया एंगल मेजरमेंट करके उस समय। तो दैट इज़ रियली वंडरफुल। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर दिल्ली विज़िट करते हो तो ये प्लेस ज़रूर देखिए। एस्ट्रोनॉमिकल एंड भारतीय कल्चर के हिसाब से भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस है। जंतर मंतर देखने के बाद हम नज़दीक ही राष्ट्रपति संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन को भेंट देने के लिए गए, जहां आप भारत के राष्ट्रपति और संविधान के संबंध में रखी हुई अनेक खूबसूरत वस्तुएं और राष्ट्रपति भवन को अंदर से देख सकते हो। राष्ट्रपति संग्रहालय को भेंट देने के 2 कारण थे। एक तो 1969 में अमेरिका ने तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति श्री वी गिरी जी को चांद से लाए हुए पत्थर को भेंट स्वरूप दिया था, तो उसे देखना था। और मेरे और आप सभी के चहीते राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की निजी वस्तुएं और कुछ किताबें संग्रहालय में रखी हुई थी, तो उसे भी हमें देखना था। राष्ट्रपति संग्रहालय को देखने के बाद हम राष्ट्रपति भवन की तरफ निकले। राष्ट्रपति भवन में मोबाइल और कैमरा ले जाना मना है, तो वहाँ की तस्वीरें हम नहीं निकाल पाए, परंतु जो अंदर देखा वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव था और कुछ मायूसी भी थी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के अंदर जितनी कुछ सुविधाएं खर्च हो रहा है और दूसरी तरफ भारत में ऐसे अनेकों लोग हैं जो दारिद्र्य रेखा के नीचे रहते हैं, जिन्हें एक दिन का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त होती। हमारा देश अनेकों महान हस्तियों से भरा हुआ है। उसमें से एक हस्ती थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका मानना था कि भारत में अनेक लोग दारिद्र्य रेखा के नीचे जीते हैं, जिनको एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसे हालात में अगर मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा खाना खाऊं,
तो ये इन सभी लोगों का अपमान है। और इसी धरती पे अगर आपको ये देखने मिलता है कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन में इतना खर्चा हो रहा है, इतनी सुख सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ भारत में इस तरीके की स्थिति है जहाँ पे अनेकों लोग, करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी, बच्चों को शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा, तो ये अपने आप में थोड़ा मायूस करने वाला एक समय लगा। लेकिन आप अगर भारत के नागरिक हो तो आपको राष्ट्रपति भवन ज़िंदगी में एक बार तो देखना ही चाहिए। राष्ट्रपति भवन को देख के आप भारत की संप्रभुता, भारत का अभिमान और अलग अलग अंदाज में भारतीय लोगों ने जो बलिदान दिए थे हमारे स्वातंत्र्य के लिए, वो सभी का आप वहाँ पे अनुभव कर सकते हो। तो दिल्ली की हमारी ये यात्रा यहाँ ही समाप्त होती है। हम अभी अगले दिन लद्दाख की ओर निकलेंगे। लद्दाख को एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे। और अगर उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑन रखिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। और अगर ये दिल्ली वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।